देखो हाइब्रिडाइजेशन है वो आया क्यों, ठीक है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, ठीक है, उसके पहले उसके पीछे क्या लॉजिक था उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट है अपने कान को अच्छे से खोल के रखो, जो भी आपको जो आवाज आ रही है, जो भी मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है, मिस नहीं करनी है, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि रिपीट करो, ठीक है। एक बार आप जरूर सारे स्टूडेंट है वो जो भी बताया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान दो उसी पे, ठीक है। इधर उधर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, घर में सिर्फ वीडियो पे फोकस करो, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? ये हाइब्रिड है इसमें, है ना, जो वर्ड हाइब्रिड है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर को बोलते हैं हम हाइब्रिड, ठीक है। दो चीजों का मिक्सचर हो जाए तो वो हाइब्रिड है, ठीक है, बिल्कुल उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, ठीक है। वो क्या लिमिटेशंस थी जिससे आपका हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो आया है, ठीक है। तो देखो मैं आपको BF3 का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एक एग्जांपल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम VBT की लिमिटेशंस को पहचान सके, ठीक है। वो कौन सी लिमिटेशन थी जिसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन आया, ठीक है। तो BF3 में हमने कल आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि इसमें जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कल हमने देखा था 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे थे, ठीक, कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके लिए जो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच जो ओवरलैपिंग है, बताओ वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है, ठीक है। जैसे मैं कल का नोट्स आपको दिखाऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से था कल वाला। पहले देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, फिर 2s और 2p में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, फिर जो 3 फ्लोरीन है उनकी 2p5 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 इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ देखो 2p 2s के बीच में हो रही है, यहाँ 2p 2p के बीच में हो रही है, यहाँ पे 2p 2p के बीच में हो रही है, ठीक है। ये कल की बात है, ठीक है, बिल्कुल। और सारे स्टूडेंट को पढ़ के भी आना है, ठीक है। जो कल वाला पढ़ाया जा रहा है वो दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। हर जो आदित्य कुमार कल की चीज आज बिल्कुल नहीं बताई जाएगी, ठीक है। वो आप एक्स्ट्रा पूछ सकते हो, ठीक है, बट यहाँ नहीं बताया जाएगी, आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। कल मैंने बताया था BF3 का, ठीक है। तो देखो BF3 में ओवरलैपिंग कौन कौन से ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, देखो 2p 2p के बीच में हो रही है, 2p 2s के बीच में हो रही है, 2p 2p के बीच में हो रही है, ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो डायग्राम से। बोरोन का 2s 2p, बोरोन का 2p, फ्लोरीन का 2p, बोरोन का 2p, फ्लोरीन का 2p, ठीक है। इस तरह से 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रहा है आपको सबको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप, ठीक है, क्या जो बोरोन के जो तीनों बॉन्ड है ना, तीनों BF बॉन्ड है ना, ये तीनों इक्वल है? आंसर दो। क्या ऑल 3 बॉन्ड्स आर इक्वल, मतलब इन बॉन्ड एनर्जी इक्वल, किस किस चीज में? बॉन्ड एनर्जी में ना, स्ट्रेंथ में, है ना। क्या तीनों की तीनों इक्वली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब तीनों की जो बॉन्ड एनर्जी वो बराबर है, या तीनों की बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है? इन पैरामीटर्स के बारे में मुझे बताना है। क्या BF3 के तीनों बॉन्ड इक्वल है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी में, बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। ये सब पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या आंसर होगा बताओ। बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया है। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो आंसर देना ही देना है, ठीक है। तो भूमि बंसल तो बहुत ज्यादा लेट आती है, टाइम पे आ जाया करो। 11:45 से पहले क्लास में आते तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले दिन इंटरव्यू नहीं दूंगा, ठीक है, रिमूव कर दूंगा। देखो बिल्कुल गुरजीवन ने बिल्कुल सही बताया, देखो देखो जो 2p है, ठीक है, ये डायरेक्शनल डायरेक्शनल के बीच में है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल के बीच में। जबकि आपका जो 2s 2p है, s आपका नॉन डायरेक्शनल है, p आपका डायरेक्शनल है, ठीक है। तो जो डायरेक्शनल डायरेक्शनल के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये दो बॉन्ड इक्वल है, कौन कौन से? एक तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों इक्वल है, और ये बॉन्ड डिफरेंट है ना, ये 2p और 2s के बीच की ओवरलैपिंग से बना है। तो ये वीक बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड, ठीक है। तो आप VBT के हिसाब से देखोगे तो BF3 में जो तीनों BF बॉन्ड है वो अनइक्वल है कि नहीं है? बट एक्चुअल में जब हम एक्सपेरिमेंट से इन बॉन्ड्स को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज को देखते हैं, इनकी जब हम बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, तो तीनों बॉन्ड एक जैसे आते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली तीनों बॉन्ड क्या आ रहे हैं? एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे है ना, कुछ ना कुछ फेल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग
तीनों BF बॉन्ड अनइक्वल है, बट एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, यदि हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, मॉडर्न जो टेक्निक्स होती है बॉन्ड लेंथ निकालने की या बॉन्ड एनर्जी निकालने की, ठीक है, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो इक्वल आते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी वीबीटी क्या हो रही है, एक तरह से फेल हो रही है, ठीक है। तो ये वीबीटी का क्या है, लिमिटेशंस है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, वो बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? सर समझ नहीं आया सर लिमिटेशन। यार बोल तो रहा हूँ यार, मतलब क्या मैंने कोई अजीब बोला है क्या? मैंने क्या बोला अभी तेरे को, मैंने बोला वो बता, मैंने क्या बोला है अभी? सर आपने ऐसा बोला है सर कि जो एक तो सर BF में सर 2p2p की बॉन्डिंग होगी सर। हाँ होगी बिल्कुल, टूपी टूपी की होगी, ये बोला, हाँ बिल्कुल। सर एक और 2p2p की होगी सर। हाँ एक टूपी टूपी की और होगी, बिल्कुल बोल दिया। और सर एक 2s2p की होगी सर। एक बोरोन का 2s, फ्लोरीन का 2p होगी, हाँ ये होगी। तो मैंने आगे और क्या बोला था? सर लिमिटेशन बोली सर आपने कोई सर एक। हाँ वो बोली, वो ने क्या बताया था तेरे को, कुछ याद है वो? और मैंने नहीं क्या सर मैंने सर दोबारा रीजॉइन किया सर, इसलिए समझ नहीं आया सर। अरे भाई, ये जो बॉन्ड है टूपी 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 के बीच में, ये दोनों एक जैसे है कि नहीं है ना? यस सर। ये टूपी टूपी के बीच में, और ये जो बॉन्ड है वो 2s 2p के बीच में है ना? यस सर। तो क्या तीनों बॉन्ड इक्वल है बॉन्ड एनर्जी में? नो सर। नहीं ना, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, डायरेक्शन डायरेक्शन वाला। यस सर। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है, वीक है। यस सर। इसका मतलब BF3 में सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है ना, नहीं। वीबीटी के हिसाब से, तो है यस ना। सर। बट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि BF3 में जो तीनों बॉन्ड होते हैं, तीनों जो BF बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। बॉन्ड, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इक्वल होती है तीनों की, और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी इक्वल होती है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट वाली चीज को ये सेटअप मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, BF3 नहीं कर रहा ना। नहीं कर रहा। इसका ठीक है मतलब सर। उस चीज को समझाने के लिए कौन सा कंसेप्ट दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन। ओके उस चीज को सर। समझाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन, अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अच्छे से सुना कर, ठीक है, कान को बिल्कुल खोल के रख, ठीक है, बिल्कुल। ओके सर। हाँ मैं बिल्कुल सारी चीज क्लास में बोलता हूँ, ठीक है, जितनी एनफ होती है ना, कान के खोल के रखो, ठीक है। अब आगे देखो, हाइब्रिडाइजेशन है क्या एक्चुअली में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना। मिक्सिंग किसकी होगी, ऑर्बिटल्स की होगी, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी क्या होगी, मिक्सिंग होगी, ठीक है। किस तरह से मिक्सिंग होगी चेक करते रहे, है ना। जब मैं BF3 को लेके चलता हूँ, है ना, तो देखो BF3 में हम VBT लगाते हैं, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। बोरॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम 2s2 2p1, हो गया। तो इस तरह से 2s फिर 2p, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक ही है ना। क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज कितने फ्लोरीन हमारे पास, 3 फ्लोरीन है ना। कितने फ्लोरीन है, 3। तो 3 ऑर्बिटल चाहिए आपको, हाफ फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताया था मैंने, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्साइटेशन करेंगे, एक्साइटेशन ऐसे कर देंगे। ध्यान से सुनते रहो सबके साथ, क्या क्या स्टेप हो रहा है, ठीक है। कोई बीच में खाना वाना मत खाने लग जाना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो यही है, इसको मैंने एक्साइट करके कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने इस तरह से एक्साइट कर दिया, ओके, है ना। तो ये आपका 2s है और ये आपका 2p है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, कोई बता सकता है आगे क्या करते हैं, इसके आगे मैसेज करो मुझे, क्या करते हैं आगे, इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद क्या होता है, बॉन्डिंग करते, ओवरलैपिंग करते कि नहीं करते? अरे जो फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल्स है ना, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, उसके साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। बट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हम ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओवरलैपिंग करेंगे बट सबसे पहले इंटरमिक्सिंग करेंगे, ठीक है। इन तीनों ऑर्बिटल को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इनको क्या कर देंगे हम, मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स कर दो आप, ठीक है, मिक्स कर दो, इनको इंटरमिक्स कर दो, इंटरमिक्स कर दिया। बताओ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया तो कितने बनेंगे? मैंने 3 को मिक्स किया है, 2s का एक ऑर्बिटल, 2p के 2, कितने बनेंगे, ये तो बता ही सकते हो भाई।
आपके अनुसार कितने बनने चाहिए? मैंने 3 को मिक्स किया तो 3 ही बनने चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना? देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम जो ऑर्बिटल्स है, देखो 2s और 2p ऑर्बिटल्स है ना? एक तो इंटरमिक्सिंग कौन से ऑर्बिटल्स की होती है, ये भी ध्यान लो, कान खोल के सुन लो, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी या तो इक्वल हो या लगभग इक्वल हो, उनको हम इंटरमिक्स करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सेम सेल में है, ठीक है, इनमें कोई एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 2s और 2p क्या है, एक ही सेल में है, ठीक है, n इक्वल 2 में ही है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इनको हम इंटरमिक्स करते हैं ना। और जब हम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 3 ही होंगे, है ना, और वो इक्वल साइज के होंगे, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल क्या होंगे? इक्वल साइज के होंगे, ठीक है, बराबर साइज के होंगे, ठीक है, बराबर बराबर, है ना, बिल्कुल बराबर साइज के होंगे, ठीक है, इस तरह से, है ना, और बराबर एनर्जी के होंगे। अब इनका नाम क्या होगा? इनका नाम बताओ कैसे लिखते हैं? देखो एक एस को मिक्स किया है, 2 पी को मिक्स किया है मैंने, देखो एक एस को 2 पी को, है ना, तो नाम होगा इसका क्या? sp2। क्या होगा? sp2 होगा। 3 ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। जैसे इसको कुछ इस तरह से है, देखो मान लो मैं इसको ऐसे समझाऊं, ठीक है, जैसे मान लो 3 लड्डू आपके पास, ठीक है, एक ये लड्डू है ना, और 2 कोई अलग लड्डू है, ठीक है ना, ये लड्डू को आप एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेट कर दो, ठीक है। ये अपना क्या है? 2s वाला लड्डू है ना, ब्लू वाला देखो, ये 2s वाला है, ये 2p वाले दो है ना। अब जी मेरे पास 3 बच्चे आए, ठीक है, अब तीनों बच्चों को मैंने एक एक लड्डू इस तरह से दे दिया, ठीक है। अब कई बच्चों ने बोला इसको ये ब्लू वाला कैसे दे दिया? पक्षपात हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये आरोप लग रहा है मेरे पे, ठीक है। अब मैं इस चीज का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है, चाहे सॉल्यूशन कैसे भी करूं, बट इस चीज का मुझे सॉल्यूशन करना है। अब मैं सॉल्यूशन क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा, है ना, देखो तीनों लड्डू है वो इस तरह के है ना, मतलब किसी का साइज थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ये थोड़ा मोटा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है? इन तीनों को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इन तीनों को लेंगे, है ना, इनको क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? इनको मिक्स कर देंगे, इनको फोड़ देंगे, ठीक है, मिक्स कर देंगे एक दूसरे के अंदर, ठीक है। मिक्स करके क्या हो जाएंगे? ये बराबर इक्वल साइज के 3 लड्डू बना लो, ठीक है, बिल्कुल, इसमें सबके सब कैरेक्टर होंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मिक्स कर दिया मैंने, इस तरह से मिक्सचर हो गया है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे ना, हाइब्रिड, ठीक है, सेम टू सेम। अब देखो ये तीनों जो लड्डू है उनकी साइज भी इक्वल बना दी मैंने, इक्वल साइज की बना दी है ना। अब तीनों स्टूडेंट को मैं दे दूंगा एक 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 एक, तो अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है ना, मुझे ओवरलैपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, एक बॉन्ड वीक बन रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तीनों ऑर्बिटल को क्या कर दूंगा? इंटरमिक्स कर दूंगा। उनका नाम कैसे रखा जाएगा? देखो एक s मिक्स हो रहा है और 2 p मिक्स हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, है ना, तो नाम होगा sp2। ये ध्यान दे लेना आप, 2 p है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, एक p होता तो sp आता, 3 p होते तो sp3 आता, ठीक है। तो ये 3 इक्वल साइज के sp2 बन गए कि नहीं बन गए? अब जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है देख सकते हो, इसको यहाँ पे रख दो, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दो, है ना, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब बच्चों अब क्या करानी है आपको? ओवरलैपिंग करानी है। अब करानी है आपको ओवरलैपिंग, है ना, इंटरमिक्सिंग के बाद, है ना। अब ओवरलैपिंग कराओ। तो कितने फ्लोरीन है मेरे पास? 3 फ्लोरीन है, बिल्कुल, है कि नहीं है? 3 फ्लोरीन है BF3 में ना, ये फ्लोरीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p5। इसका भी क्या है? लास्ट वाला 2p5। इसका भी क्या है? 2p5, है ना। जो खाली है, जो हाफ फील्ड है, वो ही ओवरलैप करेगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो फुलफिल है वो ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। ये फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है इस तरह से, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो, बना दो कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे भी 1 2 3 4 है कि नहीं है? अब ओवरलैपिंग कराओ, किस किस की? ये ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड हाफ फील्ड, ये ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड हाफ फील्ड, ये ओवरलैप करेगा हाफ फील्ड हाफ फील्ड, ठीक है, ये उधर वाला, ठीक है। अब बताओ BF3 में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है? देखो sp2 2p के बीच में, sp2 2p के बीच में, sp2 2p के बीच में। अब बताओ तीनों बॉन्ड एक जैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आंसर दो, अब बताओ। ओवरलैपिंग sp2 2p के बीच में, sp2 2 के बीच में, sp2 2p के बीच में। अब बनेंगे कि नहीं बनेंगे बॉन्ड तीनों इक्वल? बिल्कुल बनेंगे। इसका मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन थी वो क्या हो गई? अभी हट गई, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल। अब तीनों की तीनों बॉन्ड क्या होंगे, एक जैसे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगे। बढ़ा देता हूं मैं। बोरॉन का कौन सा है, sp2। फ्लोरीन का कौन सा है, 2p। बोरॉन का कौन सा है, sp2। फ्लोरीन का कौन सा है, 2p। बोरॉन का कौन सा है, sp2। फ्लोरीन का कौन सा है, 2p। तो बिल्कुल यही होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बोरॉन का यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछे, एग्जाम में पूछे बोरॉन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बोरॉन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिकॉज जो इंटरमिक्स होके जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, sp2 बन रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मैं आपको अच्छे से एक बार समझा दिया, ठीक है, इंट्रो दे दिया। अब हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी होती है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। देखो थ्योरी है वो आपको एक बार समझा देता हूँ, नोट्स में पढ़ी है, आप पढ़ लेना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जो भी स्क्रीन है उस पर देखिए आप। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी all BF bonds are not equal with respect to bond energy and bond length, है ना। VBT के according all BF bond are not equal, but experimentally it is found that all 3 BF bonds are equal। experimentally ये देखा गया कि सारे BF bond क्या है, equal है। So to explain it, concept of hybridization were इंट्रोड्यूस्ड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। आप देख सकते हो वीबीटी से किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल 2s 2p 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 2, ठीक है। वीबीटी मैंने कई दिनों तक डिस्कस की थी, ये आपको आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या तो बिल्कुल सेम हो या लगभग सेम हो, वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ इक्वल एनर्जी, है ना। जैसे हमने 3 लड्डू मिक्स किए थे वो इक्वल साइज के बने थे, ठीक है, वैसे इक्वल एनर्जी के यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। देखो जरूरी नहीं है हाफ फील्ड ही पार्टिसिपेट करे, कई बार हाइब्रिडाइजेशन में फुल फील्ड भी पार्टिसिपेट कर लेता है, फुल फील्ड भी, और कई बार एम्प्टी भी पार्टिसिपेट कर लेता है। वो एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम हाफ फील्ड वाले देख रहे हैं लगभग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। ये अभी भी बताया था मैंने। देखो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बढ़ेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। जैसे अभी हमने BF3 का देखा था, तो 1s 2p ये इंटरमिक्स हो रहे थे, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 बने ना, sp2 sp2 sp2, है ना, इक्वल साइज के 3 बने, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, concept of hybridization is only applicable to sigma bond and lone pair। जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो या तो सिग्मा बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, वो बॉन्ड जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है। पाई बॉन्ड्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, तो पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे कोई काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे पाई बॉन्ड आपको दिखेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है डबल बॉन्ड बनाएंगे नहीं, ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम पाई बॉन्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेंगे, पाई बॉन्ड होता है वो वर्टिकल ओवरलैपिंग से बनता है,